बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। कौन कहाँ जा रहा है? वो आशिर और तुम मलेशिया जा रहे हो। वाकई? मूड ऑफ लग रहा है हाशिर का। अरे नहीं, बस ऐसे ही खफा हो जाता है। तुम आओ बैठो मेरे पास। वो लिखा हुआ तुम्हारी 2 शादियां होगी। ये देखो दो शादी की लकीरें हैं। क्या फेंक रहे हो? बकवास नहीं करो। ओ भाई, अपसेट होने की क्या बात है। देखो मैं मर आ सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। If you think about it, I think you have a point. Possibility तो है। अब तुम मर जाओगे तो अकेले तो जिंदगी नहीं गुजार सकते, किसी न किसी का साथ तो चाहिए होगा मुझे। सच तो बताओ ना, कैसी लग रही? सच कहूं, जैसी बाजार में खड़ी हुई 2 नंबर औरतें लगती हैं, जो दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना तैयार होती हैं कि उनकी नजर सिर्फ उन्हें ही घूरे। जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं। उनको दिखता नहीं है कि मैं बच्चा नहीं रहा हूं, बड़ा हो चुका हूं। और अपनी जिंदगी में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का फैसला मुझे करना है। आशिर, तुम भी तो उनकी बात नहीं मानते, हर बात पर बहस करते हो। उनका हुक्म मैंने जब भी माना, उस बात का कौन सा सिला मिल गया है मुझको? और बता दीजिए कौन को, ना मैं मिनाल को लेकर मलेशिया जा रहा हूं और ना कहीं और। आशिर, अरे मिनाल, आओ 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 बैठो हमारे साथ। कौन कहाँ जा रहा है? वो आशिर और तुम मलेशिया जा रहे हो। वाकई? मूड ऑफ लग रहा है हाशिर का। अरे नहीं, बस ऐसे ही खफा हो जाता है। तुम आओ बैठो मेरे पास। लेकिन हाशिर पहले तो ऐसा नहीं था। वो पहले भी ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले सारे नखरे अपनी माँ को दिखाता था, अब बीवी आ गई है तो बीवी को नखरे दिखाएगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, जरा सी बातों पर अगर खफा होता है तो छोटी सी बात पर खुश भी हो जाता है। अब देखो ना, वो अंडा सही नहीं बना तो खफा होकर चला गया। दिन को खाने में बिरयानी पकाऊंगी ना तो खुश हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। सकीना, मनाल के लिए अंडा ले आओ। सेब दो? नहीं, सेब। वाह यार, मलेशिया जा रहे हो तुम लोग हनीमून के लिए? मजे हैं तुम्हारे भाई। हाँ यार, पहले तो हाशिर ने इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था, और अब देखो अचानक से प्लान बन गया और अब हम मलेशिया जा रहे हैं। यार मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। मैं मलेशिया जाऊंगी, वहाँ क्या क्या करूंगी। चलो अब जा रहे हो तो बहुत सारा एंजॉय करना वहां जाकर, ढेर सारी पिक्चर्स लेनी। और तुम दोनों बताओ, क्या प्लान किया हनीमून का? पता नहीं यार, फारिस से अब तक मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है। हो सकता है 1 आध महीने तक प्लान करें कहीं जाने का। हैदराबाद जाऊंगी शायद। अजीब हो यार तुम दोनों, शादी से पहले इतनी लंबी बातें करते थे, कभी प्लान ही नहीं किया कि हनीमून पे कहाँ जाना है। हाँ, हमारी शादी तो जैसे बड़े ही रवायती अंदाज में हुई थी ना, कि हर चीज प्रॉपरली होती। अब अरे एक काम करो ना, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। पागल हो रही हो क्या? हम क्या करेंगे तुम्हारे हनीमून पे साथ जाके? पागल यार, सीधी सी बात है, देखो मैं और हाशिर तो मलेशिया जा ही रहे हैं हनीमून के लिए, तो तुम और फारिस भाई भी हमारे साथ चलो। मैं हाशिर से कह दूंगी, वो फारिस भाई से बात कर लेगा। कोई जरूरत नहीं है उसके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे आइडियाज डालने की।
तुम लोगों का हनीमून है, तुम लोग जाओ, हम क्या करेंगे साथ में जाकर। वैसे मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से ऑफर करा रही हो तुम, अंदर से तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि मेरे और हाशिर के हनीमून को कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम भी ना पागल हो गई हो, कैसी बातें करती हो। दबा दबा एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मुझे इस तरह कह लगाती हुई औरतों से सख्त नफरत है। तो आज के बाद मैं तुम्हें मुंह खोल खोल कर हंसता हुआ ना देखूं। और दूसरी बात, ये फोन से चिपके रहने की आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तनख्वाहदार आदमी हूं मैं, तुम्हारे मामू जान की तरह चलता हुआ बिजनेस नहीं है मेरा जो तुम्हारे फोन के बिल्स भरता फिरूंगा मैं, समझी तुम? ठीक है, अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर जा रहा हूं। अब्बू और उनके स्टूपिड है कमाल। और बात सुनो, ये तुम फोन पर किससे हंस के बातें कर रहे हो? उष्णा से। ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और आज जरा अच्छे से तैयार हो, यू शुड लुक प्रिटी। ये अब्बू की वक्त बेवक्ती डांटे हैं, जरूर मुझसे कोई गड़बड़ करवा देंगे। अच्छा खासा बना बनाया प्लान बिगाड़ देंगे ये मेरा। चलो आज एक काम करते हैं। क्या? अपना हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ ना। मैं तुम्हारा हाथ पढ़ता हूँ, लकीरें पढ़ता हूँ, और लकीरों में क्या लिखा है ये बताता हूँ। ये नया कारोबार कब शुरू किया तुमने, मुझे बताए बगैर? बस देख लो, तुम्हारी मोहब्बत में क्या क्या कुछ नहीं सीख गया। अच्छा, वाह वाह। चले बड़ी फिर जरा मेरा हाथ, मुझे भी पता चले आगे क्या होने वाला है मेरी तकदीर में। तुम्हें पता है यहाँ लिखा हुआ है कि तुम बहुत लकी हो। हाँ, वो क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बता रहे हैं जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, हाँ। इज वेरी केयरिंग, इज वेरी लविंग एंड इज वेरी हैंडसम। फारिस, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी हाथों की लकीरों के बजाय किसी के दिमाग में गलतफहमी छपी हुई है? जी नहीं, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। ये देखो तुम्हारे हाथों में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, तो मेरे हाथ में मेरे काम की भी कोई बात लिखी हुई है, बस मेरे शौहर की तारीफें? लेट मी सी। हाँ। एक बात है। क्या? कि तुम बहुत जल्द जो ना हनीमून पे जाने वाली हो। That's interesting. कहाँ जा रही हूँ मैं हनीमून पे? Let me read. कहाँ जा रहे हैं? Sea view. दफा हो जाओ। तुम्हारे साथ जब तक मैं हूँ मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा इस सी व्यू पे ही जा पाऊंगी। Okay, now shut up. मैं नहीं दिखा रही। ओहो। वो लिखा हुआ तुम्हारी 2 शादियां होगी। ये देखो, दो शादी की लकीरें हैं। क्या फेंक रहे हो? बकवास नहीं करो। ओ भाई, अपसेट होने की क्या बात है? देखो, मैं मर आ सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है, दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। If you think about it, I think you have a point. Possibility तो है। अब तुम मर जाओगे तो अकेले तो जिंदगी नहीं गुजार सकती, किसी न किसी का साथ तो चाहिए होगा मुझे। इसकी कॉल। नहीं, देखो हमारा प्रॉमिस हुआ था कि ये कुछ दिन सिर्फ हम दोनों के हैं। You're not going to answer this phone, no? यार कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है। नहीं ना भाई, हम दोनों के दिन है, नहीं करनी तुमने कॉल। बदतमीजी नहीं करो, किसी को कोई जरूरी बात करनी हो तो। अच्छा, पहले कहो आई लव यू। नहीं बोल। अच्छा नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। हेलो खाला, वो हाँ, वो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो बुखार था उससे काफी ज्यादा ना, सो रहा है अभी। हाँ तो वो, जी मैंने उसको बोला था कि थोड़ा रेस्ट कर लेना। कॉल करी थी आप? उठता है तो मैं उसको खुद बल्कि अपने नंबर से कॉल करवाऊंगी। कराऊंगी ना खाला मैं? अच्छा जी, ओके। यार तुमने खाला को कॉल ही नहीं किया। मैं अपने वादे का पक्का हूँ, देख लो। मैंने कहा था हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा। मैंने फोन नहीं अटेंड किया। एक कॉल तो कर लेते। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम क्या बात कर रहे थे? ओ हाँ,
तो हम बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो और मेरी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत सा शख्स आने वाला है जिससे मैं शादी करूँ। ओके नाउ कट द क्रैप, ठीक है? शुरू किसने किया? एक बात बताओ, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? खैर ये तुम्हारी हरकतों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेरे इरादों के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी छोड़ सकती और ना ही छोड़। चलो आप प्लीज जाके दरवाजा ना खोल देना, जो भी होगा खुद ही चला जाएगा। मेरी बात उष्णा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात मान जो, दरवाजा मत खोलो उष्णा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मत खोलो यार, चला जाएगा। पागल हो गए हो, किसी को जरूरी काम भी हो सकता है। वारिस नहीं कर यार। खाला आप अम्मिया मुझे कह देती मैं आपको पिक करने आ जाता। तुम तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधे बैठे हो, तुम क्या आते? और तुमने क्यों झूठ कहा कि फारिस बीमार? नहीं, झूठ नहीं मैंने बोला। हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरी तबीयत काफी खराब थी, बल्कि मैं इसे अभी भी मना कर रहा था कि तबीयत खराब है, दरवाजा मत खोलो, मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी वो बुखार बहुत तेज था सुबह तक और पेट में बहुत दर्द था। और तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? उष्णा ने मुझे कोई मेडिसिन दी थी, उससे बेहतरी तो आई थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर शाम तक तबीयत और बेहतर ना हुई तो फिर मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। चलो जाओ, तुम जाके फौरन अपने कमरे में लेट जाओ, जाके आराम करो, चलो जाओ। उष्णा जी तुम एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। तुम क्या समझी थी कि हम लोग यहाँ से चले गए हैं तो तुम फारिस पे कब्जा कर लोगी? एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की जरा भर भी कोशिश की ना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आप ऐसे ही बातें करती रहेंगी, आपकी बहू आपके काबू में रहेगी। हंसो मत ज्यादा यार, मुझे लग रहा है खाला ना मुझसे बुरे तरीके से नाराज हो गई है। हैंडल कर लूंगा उन्हें। शक हो गया उन्हें मेरे पे बुरा वाला। तुम्हें हंसी आ रही है? टेक इट इजी, I'll handle it. I'm sorry. मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, फिर भी I'm sorry. अब तो अपना मूड अच्छा कर। कुणाल खामोश रहो। हाशिर आपको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी नन्ही समझ को ज्यादा तकलीफ मत दो और जरा चुप करके बैठो वरना मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा। हाशिर अच्छा ठीक है, मैं फारिस भाई और उष्णा को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर दूंगी। क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ कि हम अपना मलेशिया जाने का प्लान कैंसिल नहीं करते। मैं उन दोनों को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर लूंगी, और अगर फिर भी फारिस भाई और उष्णा नहीं माने ना तो हम उनके साथ मरी चले जाएंगे। मनाल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाएं या नहीं, लेकिन आइंदा मेरे खुलूस पर शक मत करो। मैं शक नहीं कर रही थी, मैं एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे। आइंदा मुझे तुम्हारी नजरों में शक ना देखे। हरेरे गहरे की परवाह करने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी? तो मुझे मालूम है आप फारिस भाई और उष्णा की परवाह मेरे लिए कर।
देखे माँ, इंसान का कोई ना कोई मफाद होता है और इसलिए वो दूसरे की मदद करने के लिए राजी होता है। मैं ये नहीं जानती कि हाशिर का इसमें क्या मफाद है, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हाशिर फारिस भाई और रुशना को एक साथ नहीं देख सकता, और हमारा भी ये मकसद है। जब मकसद एक हो, मंजिल एक हो, तो एक दूसरे की मदद करने में क्या हर्ज है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। अम्मी, मैं भी कुछ काम करवाऊँ आपको? अरे नहीं मेरी जान, सारा काम मैंने कर लिया है। आओ बैठो मेरे पास। एक तो आप सारा काम खुद कर लेती हैं, मुझे तो आप कोई काम ही नहीं करने देती। मिनाल, ये घर तुम्हारा है, आज नहीं तो कल सारा घर तुमने संभालना है। मैं तो बिस्तर पर बैठ के हुक्म चलाती रहूंगी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी और हाशिर की मलेशिया की टिकटें आ गई हैं। चलो मैं जब तक खाना बनाती हूँ ना, तुम जाकर पैकिंग करो। क्या बात है मनाल, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज पुप्पू आई थी। नानी आई थी? कब आई थी वो, और मैं क्यों नहीं मिल सकी उनसे? अरे कोई बात नहीं है, मिल लेना। और कौन सा दूर रहती है, सामने ही तो रहती है। वैसे बहुत नाराज थी तुमसे, कह रही थी ना मकलावा हुआ और ना ही मिनाल मिलने आती है। मैं तो उसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। वो अम्मी, हाशिर ने कहा था ना कि वो खुद लेके जाएंगे, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। मनाल, पर्दे डालने की जरूरत नहीं है। हाशिर मेरा बेटा है, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। अपनी जिद पर आ जाए तो अपने अब्बू की भी नहीं सुनता। अम्मी, मुझे हाशिर के बारे में आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मी, वो हाशिर जिद कर रहे हैं कि मैं अपने साथ फारिस भाई और रुशना को भी मलेशिया जाने के लिए राजी कर लूं। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अली हसन अंकल की बात मानूं या हाशिर की। क्या, कैसी बातें कर रहा है वो? कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? अम्मी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। एक तरफ अंकल कह रहे हैं कि फारिस भाई और रुशना से मिलना छोड़ दो, और दूसरी तरफ हाशिर ने ये जिद पकड़ ली है। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खुद उस लड़के से बात करूंगी। बस 2 दिन के बाद अली हसन कतर चले जाएंगे, फिर मैं दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका। बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। मैंने आपको कहा भी था अपनी सहेली की वजह से उन दोनों को अकेला मत छोड़े, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखिए, बढ़ गई ना दोनों के बीच में नजदीकियां। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने से नहीं रोक सकते। तुम कुछ तो शर्म करो। माँ के साथ बैठ के भाई भाभी के बारे में कैसी बातें कर रही है? मैं शर्म करूं जैसे मेरी माँ को कुछ नजर ही नहीं आता। उन दोनों की नजदीकियों की वजह से कितना नुकसान होगा, बना बनाया खेल खराब कर दिया। वो तो सही टाइम पे हाशिर ने मुझे कॉल कर दी थी, वरना दोनों तो हनीमून पर निकल जाते। क्या हाशिर ने तुम्हें कॉल किया था? ये हाशिर से किस सिलसिले में तुम्हारी दोस्तियां बढ़ रही हैं? देखे माँ, इंसान का कोई ना कोई मफाद होता है और इसलिए वो दूसरे की मदद करने के लिए राजी होता है। मैं ये नहीं जानती कि हाशिर का इसमें क्या मफाद है, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हाशिर फारिस भाई और रुशना को एक साथ नहीं देख सकता, और हमारा भी ये मकसद है। जब मकसद एक हो, मंजिल एक हो, तो एक दूसरे की मदद करने में क्या हर्ज है। वशमा, मुझे हाशिर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दोनों को इलायदा करने में ना कहीं किसी मुश्किल में तुम ना पड़ जाओ। फिक्र ना करें माँ, वशमा अपना रास्ता खोटा नहीं करती। बस आप ये सोचें उन दोनों के बीच में फूट कैसे पड़ा। वो तो मैंने सोच ली, बस तुम देखती जाओ मैं आगे करती क्या। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कमाल के एक्टर हो। ड्रामे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं कितनी दर्द हो रही है।
अभी तो ये मेरे टैलेंट की एक छोटी सी झलक थी। और अगर खाला को पता चल गया तो क्या करेंगे आप तो? ये सब कुछ उन्हीं से बचने के लिए तो मैंने किया था। अभी तक उन्हें पता चल चुका होता, तूफान आ चुका होता। कितना डरते हो तुम उनकी नाराजगी से? जाहिर बात है, माँ है मेरी। हर कोई अपनी माँ को खफा करने से डरता है। और वैसे भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है उष्णा। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे। मेरा मतलब है कि ऐसे ही फर्ज करो कभी तुम्हें पता चले कि खाला तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लेना चाहती है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ भी तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होगी। क्या करूं अभी मैं? कैसे बताऊं इसे कि वशमा और खाला खुशी नहीं है हमारे रिश्ते से, तलाक कराना चाहते हैं हमारी। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं तो नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। कुछ भी नहीं है, होता तो मैं बता देती तुम। ये झूठ मत बोला करो तुम मुझसे। अगर नहीं छुपा सकती हो ना तो फिर इस किस्म के ड्रामे मत किया करो। बताओ मुझे क्या बात है। बता तो मैं दूं, लेकिन फिर तुम मुझसे वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे या बुरा नहीं मानोगे मेरी बात का। नहीं होगा। मैंने खाला और वशमा को बातें करते हुए सुना था आपस में। क्या बात? I wish there was an easy way to say this. फारिस, मुझे नहीं लगता खाला और वशमा हमारे रिश्ते से कुछ खुश हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो हमारी तलाक करवा दें। और ये तुम हंस क्यों रहे हो? मजाक नहीं कर रहे हो? सीरियस? पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी भला ऐसा क्यों चाहेंगी? बेवकूफ लड़की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने वाकई उन्हें ये बात करते हुए सुना है खुद। मेरी बात सॉरी। अगर मुझे कोई फरिश्ता भी आके ये बता देगा ना कि आपकी अम्मी ये बात कर रही थी, मैं फिर भी यकीन नहीं करूँगा। कोई गलतफहमी हुई होगी, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो तुम। क्या मैंने सुना है उन्हें बातें करते हुए, तभी बोल रही हूँ ना। तुम्हें पता है मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की। अम्मी भला ऐसा क्यों चाहेंगे उष्णा? तुम्हें पता है जब जमाल मामू ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया था तो अम्मी कितना अपसेट हुई थी। उन्होंने मन्नतें तक मान ली थी। उनकी तो पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी रिश्ता हो जाए। पता नहीं तुम दिमाग में क्या सोचती रहती हो, भला अम्मी ऐसा क्यों सोचेंगी? कम ऑन। हाँ तो कहीं यार, मैं बोल रही हूँ मैंने सुना है, गलतफहमी हो गई होगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं सुबह अम्मी से बात करूंगा इस पर। तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर तो होनी चाहिए ना। आई थिंक यूर राइट। मुझे ही सुनने में कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर अभी उनसे बात नहीं करने बैठ जाना, उन्हें बुरा लगेगा। मुझे तो भाई नींद आ रही है, छुट्टियां भी बहुत हो चुकी हैं ऑफिस। अब तो मैं घर में टाइम पे सो ही जाऊं ताकि सुबह उठ के ऑफिस जाऊं, नहीं तो वहां से भी छुट्टी हो जाएगी परमानेंट वाली। ठीक हो ना? गुड नाइट। कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? सारी नई नवेली दुल्हनें इसी तरह तैयार होती हैं। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं सच कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? सच सच बताओ ना, कैसी लग रही हूँ?
सच कहूं, जैसी बाजार में खड़ी हुई 2 नंबर औरतें लगती हैं, जो दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना तैयार होती हैं कि उनकी नजर सिर्फ उन्हें ही घूरे। बिल्कुल ऐसी ही लग रही हो तुम। कहा था ना तुम बुरा मान जाओगी। काफी दिन गुजर चुके हैं हमारी शादी, तो इतनी नई नवीनी दुल्हन रही नहीं हो तुम जो इतने ब्राइट कलर्स पहनोगी। जाओ जाकर जोड़ा चेंज करके आओ अपना, और थोड़ा सादा जोड़े पहना करो प्लीज। ये मेकअप वेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहशत होती है मुझे ऐसी औरतों से जो इतना मुंह पे मेकअप थोप लेती है। दूर गगन में चांद खिले और मन का आंगन सोना रे। सब जग जान हाल जिया का, एक बस जाने तू ना रे। जल जल सारी रात गुजारूं, पल पल तेरे रहने हारूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली। अम्मी प्लीज रोएं तो मत ना। मैंने ये बात इसलिए शेयर नहीं की थी आपसे कि आप इतनी इमोशनल हो जाएं। मैंने तो ये बात इसलिए आपको बताई थी ताकि उष्णा के दिल में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में वो टिपिकल सास बहू वाले ड्रामे हों। प्लीज साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। ये ले चाय। खाना आपकी। तुम्हें चाय वाय छोड़ो, यहाँ मेरे पास बैठो बेटा। जी खाला। ये फारिस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यही कि मैं तुम्हारी और फारिस की तलाक करवाना चाहती हूँ। तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो बेटा? मैंने तो हमेशा तुम दोनों की भलाई सोची है। मैं ही थी जिसने तुम दोनों का रिश्ता तय करवाया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली। अम्मी प्लीज रोएं तो मत ना। मैंने ये बात इसलिए शेयर नहीं की थी आपसे कि आप इतनी इमोशनल हो जाएं। मैंने तो ये बात इसलिए आपको बताई थी ताकि उष्णा के दिल में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में वो टिपिकल सास बहू वाले ड्रामे हों। प्लीज। मैंने इसको कभी बहू नहीं समझा है फारिस। मैं तो यही चाहती हूँ कि इसको बेटी बना के रखूं अपने पास, लेकिन पता नहीं इसने इतनी बदगुमानी कैसे पाल रखी है। मैं तुम दोनों की तलाक करवाऊंगी, ऐसे मैं सोच भी नहीं सकती। या अल्लाह, मैं इस बात को सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई। खाला, मुझे लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। अब गलत बात थी, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। उष्णा, अम्मी से माफी मांगो। क्यों? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अम्मी से माफी मांगो राइट नाउ। खाला, आई एम सॉरी। मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगली बार इस बात का ख्याल रखना बेटी। फारिस मेरा इकलौता बेटा है। मैंने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन बड़ी मोहब्बत से इसको मैंने पाला है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी इसको मेरे बारे में बदगुमान करे। बहुत लंबी उम्र गुजार ली है मैंने। अब चंद ही साल बाकी रह गए मेरी जिंदगी के।
फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। अल्लाह किस तरह की बात है? माँ है मेरी, प्लीज अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत और जिंदगी दें। इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ। चाय पियेंगे? अच्छा चलो कमरे में चलो। आ जाए, उठो उठो उठो, शाबाश, कमरे में चले। आजा आजा, और खुश रहा करें। मैं हूं ना आपके लिए। ठीक है, चलो जाओ। तुम्हें क्या जरूरत थी खाला से ये बात करने की? मैंने मना किया था ना तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता और अपनी माँ से बदगुमान हो जाता। ये सोच कैसे लिया तुमने कि तुम मुझे मेरी माँ से बदगुमान कर सकती हो? मैं तुम्हें उनसे बदगुमान करने की कोशिश नहीं करी थी फारिस, मैं तुम्हें बताने की कोशिश। जो होना था ना वो हो चुका है। आज के बाद मेक श्योर कि ऐसी कोई बात रिपीट ना हो। जाओ जाके अम्मी के पास बैठो। गो। और मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो ना उस तुम्हें मेरी माँ को खुश करना होगा। आज के बाद कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनकी आंखों में आंसू आए। सच कहूं, जैसी बाजार में अभी भी 2 नंबर औरतें लगती हैं, जो दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना तैयार होती हैं कि उनकी नजर सिर्फ उन्हीं में। बिल्कुल ऐसी नहीं। कहा कहा तुम बुरा मान जाओगे। काफी दिन गुजर चुके हमारी शादी। तो इतनी नई रही नहीं हो तुम जो इतने ब्राइट ब्राइट। जाओ जाकर जोड़ा जोड़ा करके आओ, थोड़ा सादा जोड़ा प्लीज। ये मेकअप मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फैशन होती है मुझे ऐसी औरतों से जो इतना मुंह पे मेकअप थोप लेती है। कैसी डस्टिंग कर रही हो तुम? हाथ टूट गए तुम्हारे। ठीक तरह से डस्टर रख के पूरी तरह से फैलाओ। हाँ, इस तरह से। और ये शीशा साफ किया तुमने? इस मेज फ्लैट में कितना गंद मचा के रखा हुआ है। यहाँ के रहने वालों तो किसी चीज की परवाह ही नहीं। खाला चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इसके बाद तुमने पंखा भी साफ करना है। खाला मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुनो लड़की, मैं तुम्हारे वालिद की कोई तनख्वाहदार मुलाजमा नहीं हूँ कि तुम जब मुखातिब हो मैं सर झुका के खड़ी हो जाऊं तुम्हारी बातें सुनने के लिए। अभी मैं मसरूफ हूँ, जाओ यहाँ से, बाद में आके बात करना। पता नहीं शौहर के कान भरने से फुर्सत मिल गई तो आ गई यहाँ मुंह उठाकर। भाई खूब अच्छी तरबियत करके भेजा है माँ ने।
मेरे माँ बाप ने मेरी कैसे तरबियत की है खाला, ये बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप और वशमा क्यों नहीं चाहते मैं और फारिस एक होके रह सके। क्यों हमारे बीच में ऐसे इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं? क्या कहा तुमने? ये बिल्कुल झूठ है। हम लोग कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। खाला, आपकी इस बात पर आपके बेटे को यकीन आ सकता और मुझे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ सुना है और देखा भी है अपनी आंखों से। फिर भी इस सब के बावजूद मैं आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे मैं अपने माँ बाप की करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। ये चीज बदलेगी नहीं। खाला, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरे और फारिस के बीच में इस तरह दूरियां मत बनाने की कोशिश करें। मेरे पास फारिस के अलावा अब और कोई भी नहीं है। आगे जैसे आपकी मर्जी। चल चल, तुम हाथ चलाओ अपना। किस कदर मीसनी है ये लड़की। अगर इसने हमारी बातें सुन ली थी तो इस वक्त क्यों नहीं बोली? इसलिए कि उस वक्त फारिस के साथ उसके ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे, इसलिए वो खामोश रही। लेकिन इन चंद दिनों में सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग उठी है, इसलिए उसने समझा होगा कि फारिस उसका एतबार कर लेगा। मैंने कहा था, कहने को तो ये आपकी भांजी है, लेकिन आपसे आपका बेटा जरूर छीनेगी। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? इस बार तो फारिस ने उसका एतबार नहीं किया, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार भी वो उसकी बात नहीं मानेगा? उष्णा जितनी मासूम लगती है ना, इतनी है नहीं। कैसे आंखें दिखा कर गई है मुझे। खूब कान भर के रखे होंगे उसने। हाँ, तो आप भी चुपचाप सुनकर आ गई। तो क्या करती? उसका मुंह तोड़ देती। तो चढ़ता तो तोड़ ही देती उसके। हाँ, ताकि फारिस आता और उसे यकीन हो जाता कि उष्णा की हर कही हुई बात दुरुस्त है। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसे करती रहे। उष्णा की कसबल तुम्हें आज निकाल के रहूंगी। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।